आधी रात का वक्त था और सिपाही रमेश अपनी जीप से गश्त लगा रहा था। गांव में चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था, सिवाय उसकी जीप के इंजन की धीमी आवाज के। अचानक उसे सड़क के किनारे एक धुंधली सी आकृति दिखाई दी। कौन है वहां? रमेश ने अपनी टॉर्च की रोशनी उस तरफ करते हुए पूछा। आकृति धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ी। जैसे जैसे वो नजदीक आती गई, रमेश की आंखें फटी की फटी रह गईं। वो एक औरत थी जिसने सफेद रंग की साड़ी पहनी हुई थी और उसके बाल बिखरे हुए थे। उसका चेहरा धुंधला था, जैसे उस पर कोई पर्दा पड़ा हो। रमेश ने अपनी पिस्तौल निकाल ली। उसका हाथ थोड़ा कांप रहा था। रुको, आगे मत बढ़ो। लेकिन औरत चलती रही। उसकी चाल में कोई हरकत नहीं थी, जैसे वो हवा में तैर रही हो। डर के मारे रमेश ने एक गोली चला दी। गोली उस औरत के आर पार निकल गई, बिना उसे छुए। वो औरत अब और भी नजदीक आ गई। उसकी ठंडी और भयानक निगाहें रमेश पर टिकी थीं। रमेश ने अपनी जीप स्टार्ट की और तेजी से वहां से भाग गया। उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा, लेकिन उसे अब भी उस औरत की भयानक उपस्थिति महसूस हो रही थी। अगले दिन रमेश ने थाने में जाकर अपनी रात की घटना के बारे में बताया। उसके साथी पुलिस वालों ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। उन्होंने कहा कि वो शायद थक गया होगा और उसे भ्रम हुआ होगा। लेकिन रमेश जानता था कि उसने क्या देखा था। वह रात उसे कभी नहीं भूल पाई। उसके बाद से जब भी उसे उस सड़क पर गश्त लगाने जाना होता, उसका दिल डर से धड़कने लगता। उसे हमेशा ये डर सताता रहता कि कहीं वो सफ़ेद साड़ी वाली औरत उसे फिर से न दिख जाए। कई सालों तक गांव के लोग उस सड़क के बारे में अजीब कहानियां सुनाते रहे। कुछ लोगों ने दावा किया कि उन्होंने भी आधी रात को उस औरत को देखा है। वे कहते थे कि वो एक आत्मा है जो किसी पुराने हादसे का शिकार हुई थी और अब उस सड़क पर भटकती रहती है। रमेश ने अपनी पुलिस की नौकरी जारी रखी, लेकिन वो रात उसके मन में हमेशा एक गहरा डर बनकर बैठी रही। वो जानता था कि इस दुनिया में कुछ ऐसी चीजें भी हैं जिन्हें विज्ञान और तर्क से नहीं समझाया जा सकता, और वो सफ़ेद साड़ी वाली औरत उस अनजानी दुनिया का एक भयानक सबूत थी। रमेश अब इंस्पेक्टर बन चुका था, लेकिन उस रात की घटना उसके जहन से कभी नहीं मिटी थी। उसने कई बार उस सड़क पर गश्त लगाई थी, लेकिन वो सफ़ेद साड़ी वाली औरत उसे दोबारा कभी नहीं दिखी। धीरे धीरे लोगों ने उस घटना के बारे में बात करना कम कर दिया और उसे एक पुरानी लोक कथा मान लिया गया। एक सर्द रात रमेश को उसी पुराने गांव में एक चोरी की रिपोर्ट पर जाना पड़ा। रात काफी हो चुकी थी और गांव में फिर से सन्नाटा पसरा हुआ था। जब वो अपनी जीप से उसी सड़क पर जा रहा था, तो उसे अचानक एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। उसकी रूह कांप गई और उसे पिछली रात की भयानक याद ताज़ा हो गई। दूर सड़क के किनारे उसे फिर से वही धुंधली आकृति दिखाई दी। इस बार वह और भी स्पष्ट दिख रही थी। सफ़ेद साड़ी, बिखरे बाल और वो धुंधला चेहरा। रमेश का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने अपनी जीप रोक दी और हिम्मत करके बाहर निकला। इस बार वह डरने वाला नहीं था। वह एक पुलिस अधिकारी था और उसे सच्चाई का पता लगाना था। तुम कौन हो? रमेश ने अपनी आवाज में दृढ़ता लाते हुए पूछा। और तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो औरत धीरे धीरे उसकी तरफ मुड़ी। इस बार रमेश को उसका चेहरा थोड़ा और साफ दिखाई दिया। उसकी आंखें खाली और उदास थीं, जैसे उनमें सदियों का दर्द भरा हो। मैं यहाँ इंसाफ के लिए हूँ। औरत की आवाज एक ठंडी हवा की तरह सुनाई दी। इंसाफ? रमेश ने हैरान होकर पूछा। किस तरह का इंसाफ? मेरे साथ बहुत बुरा हुआ था, औरत ने धीमी आवाज में कहा। मुझे मार डाला गया था, इसी सड़क पर। रमेश को एक अजीब सी सिहरन महसूस हुई। कौन? किसने तुम्हें मारा? लेकिन औरत का चेहरा फिर से धुंधला हो गया। मुझे याद नहीं। उसकी आवाज कमजोर होती चली गई। अचानक औरत ने रमेश की तरफ हाथ बढ़ाया। उसकी उंगलियां बर्फ की तरह ठंडी थीं। रमेश डर के मारे पीछे हट गया। मैं तुम्हें शांति दिलाना चाहती हूँ, औरत ने कहा। मेरी मदद करो। रमेश समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे। यह सब अविश्वसनीय लग रहा था, लेकिन वो उस औरत की उदास आंखों में झूठ नहीं देख पा रहा था। तुम क्या चाहती हो कि मैं करूं? रमेश ने हिचकिचाते हुए पूछा। मेरे कातिल को ढूंढो। औरत की आवाज में एक दर्द भरी विनती थी। उसे सजा दिलाओ, तभी मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। और फिर पलक झपकते ही वह औरत गायब हो गई। सड़क पर फिर से सन्नाटा छा गया, सिवाय रमेश की तेज सांसों की आवाज के। उस रात रमेश सो नहीं पाया। उस औरत की बातें उसके दिमाग में घूमती रहीं। क्या ये सच हो सकता है? क्या वाकई में उस सड़क पर किसी का खून हुआ था? अगले दिन रमेश ने उस इलाके के पुराने पुलिस रिकॉर्ड खंगालने शुरू कर दिए। कई दिनों की मेहनत के बाद उसे एक पुरानी फाइल मिली। ये लगभग 20 साल पुरानी एक गुमशुदगी की रिपोर्ट थी। एक जवान औरत जिसका नाम लक्ष्मी था, उसी सड़क के पास से लापता हो गई थी। पुलिस ने उस समय काफी खोजबीन की थी, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला था। फाइल में लक्ष्मी की एक धुंधली तस्वीर भी थी। रमेश को देखकर हैरानी हुई। वो औरत बिल्कुल वैसी ही दिखती थी जैसी उसने आधी रात को सड़क पर देखी थी। अब रमेश को यकीन हो गया था कि वो कोई भूत या भ्रम नहीं था। लक्ष्मी की आत्मा इंसाफ के लिए भटक रही थी। उसने फैसला कर लिया कि वो उसकी मदद करेगा, चाहे उसे कुछ भी करना पड़े।
उसने पुराने गवाहों से बात करना शुरू किया, उस समय के पुलिस अधिकारियों से मिला और हर उस शख्स से पूछताछ की जो लक्ष्मी के बारे में कुछ भी जानता हो सकता था। यह एक मुश्किल काम था क्योंकि 20 साल बीत चुके थे और ज्यादातर लोग उस घटना को भूल चुके थे। लेकिन रमेश हार मानने वाला नहीं था। वो जानता था कि लक्ष्मी की आत्मा उसे देख रही है और उसे इंसाफ दिलाना उसका फर्ज है। धीरे धीरे उसे कुछ सुराग मिलने लगे। कुछ पुराने लोगों ने बताया कि लक्ष्मी का गांव के ही एक रसूखदार आदमी से प्रेम संबंध था जिसका नाम ठाकुर था, लेकिन ठाकुर के परिवार वाले इस रिश्ते के खिलाफ थे। रमेश ने ठाकुर के बारे में और जानकारी जुटाई। उसे पता चला कि ठाकुर उस समय काफी दबंग था और उसके कई रसूखदार लोगों से संबंध थे। क्या यह मुमकिन था कि ठाकुर ने ही लक्ष्मी को गायब कर दिया था? रमेश ने ठाकुर से पूछताछ करने का फैसला किया। अब ठाकुर बूढ़ा और बीमार हो चुका था, लेकिन उसकी आंखों में अब भी एक अजीब सी चमक थी। जब रमेश ने लक्ष्मी के बारे में पूछा तो ठाकुर पहले तो इनकार करता रहा, लेकिन रमेश के लगातार दबाव डालने पर वो टूट गया। उसने कबूल किया कि उसने ही लक्ष्मी को मारा था। ठाकुर ने बताया कि लक्ष्मी उस पर शादी का दबाव डाल रही थी और उसके परिवार वाले इस रिश्ते के खिलाफ थे। गुस्से में आकर उसने एक रात लक्ष्मी को उसी सड़क पर बुलाया और उसकी हत्या कर दी। उसने उसके शव को कहीं छुपा दिया और पुलिस को कभी कुछ पता नहीं चला। रमेश यह सुनकर सन्न रह गया। 20 साल पुराना एक राज आखिरकार खुल गया था। ठाकुर को गिरफ्तार कर लिया गया और अदालत में उस पर मुकदमा चला। रमेश के जुटाए गए सबूतों और ठाकुर के कबूलनामे के आधार पर उसे लक्ष्मी की हत्या के लिए दोषी ठहराया गया। जब अदालत ने ठाकुर को सजा सुनाई तो रमेश को एक अजीब सी शांति महसूस हुई। उसे ऐसा लगा जैसे कहीं दूर से कोई उसे धन्यवाद दे रहा हो। उस रात जब रमेश उसी सड़क से गुजर रहा था तो उसने देखा कि वहां अब कोई धुंधली आकृति नहीं थी। हवा में ठंडक भी नहीं थी। चांद की रोशनी में सड़क शांत और सामान्य लग रही थी। रमेश समझ गया कि लक्ष्मी की आत्मा को अब शांति मिल गई थी। उसने अपना वादा निभाया था। उस दिन के बाद रमेश ने कई और अनसुलझे मामलों को सुलझाने में अपनी पूरी ताकत लगा दी। वो जानता था कि कभी कभी इंसाफ सिर्फ इस दुनिया के लोगों के हाथों में नहीं होता, बल्कि उन आत्माओं की मदद से भी मिलता है जो शांति के लिए भटकती रहती हैं। और वो हमेशा उन आवाज़ों को सुनने के लिए तैयार रहता था, चाहे वे कितनी भी अनसुनी क्यों न हों।